हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद लोकी का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और भाई कसम से ये एपिसोड देख के मज़ा ही आ गया। अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जा कर के ये एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इससे रिलेटेड स्पॉयलर्स हो सकते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन से, जहां हल्क की वजह से लोकी टेसरेट क्यूब लेकर के भाग जाता है। लेकिन यहाँ ये सीन हमें एंड गेम के सीन से थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। और फिर जब लोकी क्यूब के साथ भागने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी और प्लेनेट पे नहीं पहुंचता, बल्कि वो पहुंच जाता है मंगोलिया, जहां उसे टीवीए के एजेंट्स पकड़ के टीवीए में ले जाते हैं, जहां पे टीवीए और टाइम कीपर्स की स्टोरी को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और जब टीवीए में लोकी पे अपनी टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जाता है, तब लोकी अवेंजर्स की टाइम ट्रेवलिंग पे सवाल उठाता है। तब हमें पता चलता है कि लोकी को पता था कि न्यूयॉर्क में 2 टोनी स्टार्क थे, जिससे वो समझ गया कि दूसरा टोनी स्टार्क वहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग करके पहुँचा है। लेकिन अवेंजर्स की टाइम ट्रैवलिंग के बारे में टीवीए का कहना है कि ये उनकी डेस्टिनी थी। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि अवेंजर्स की टाइम डकैती के बाद कैप्टन सारे स्टोन्स को सही टाइमलाइन में वापस कर देते हैं, जिससे शायद टाइमलाइन वापस ठीक हो गई होगी, या फिर थेनोस के स्नैप से टीवीए के एजेंट्स भी गायब हो गए होंगे और जो एंड गेम में हल्क के स्नैप से वापस आए, या फिर कुछ और। लेकिन यहाँ हमें सबसे कमाल की बात ये पता चलती है कि टीवीए में लोकी अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकता। और फिर टीवीए फैसला करती है कि लोकी की इस टाइमलाइन को वापस रीसेट कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं एजेंट मोबियस, जो कि फ़िलहाल एक बहुत ही सीरियस केस पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक भागा हुआ वेरिएंट टीवीए के लोगों को मार रहा है। और वो लोकी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, जहाँ वो लोकी को उसके कुछ पुराने कारनामे दिखाते हैं, जिसके एक कारनामे में हमें पता चलता है कि लोकी ने एक बार डीबी कूपर बन के एक प्लेन हाईजैक किया था। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि नवंबर 1971 में डीबी कूपर ने एक प्लेन हाईजैक करके कुछ पैसों की डिमांड की थी और पैसे लेकर के वो पैराशूट से प्लेन से भाग गया था। लेकिन एफबीआई की 45 साल की बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डीबी कूपर का कुछ पता नहीं चला। ये एयर पायरेसी का अब तक का इकलौता अनसॉल्व केस है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये बताया गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि लोकी था, जो प्लेन से कूदने के बाद बाइफ्रॉस्ट से भाग गया। तभी एजेंट मॉबियस और लोकी को अरेस्ट करने वाली एजेंट में कुछ बहस हो जाती है और लोकी वो काम करता है जिसके लिए वो जाना जाता है। वह वहाँ से भागकर टेसरेट क्यूब लेने के लिए पहुँचता है और वहाँ उसे मिलते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अब तक के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी स्टोन, जिनको टीवीए में पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकते हैं, वो टीवीए में यूजलेस हैं। और फिर लोकी टेसरेट क्यूब लेकर के वापस इंटरोगेशन रूम में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है अपनी गलती से अपनी माँ को मरता हुआ, ओडिन को मरता हुआ, थॉर के साथ अपनी ब्रदरहुड बॉन्डिंग, और फिर लास्ट में थेनोस के हाथों खुद को मरता हुआ। ये सब देखकर लोकी पूरी तरह से चेंज हो जाता है और जब उसे अरेस्ट करने वाली एजेंट वहाँ पहुँचती है, तब वो उसे एहसास कराता है कि उसकी पावर्स काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो गॉड ऑफ मिस्चीफ है। फिर एजेंट मोबियस लोकी से मदद मांगते हैं उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए जो टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है। तो जब लोकी पूछता है कि मैं ही क्यों, तो वो जवाब देते हैं क्योंकि वो तुम ही हो। इसका मतलब अब यहाँ पे 2 लोकी हैं। हमने लोकी के सेट इमेजेस पे फीमेल लोकी का लुक भी देखा था, तो हो सकता है कि वही सीरीज़ की विलेन हो, या ये भी हो सकता है कि हमें 2 से ज़्यादा लोकी भी देखने को मिले। कुछ भी हो, लेकिन हमें लोकी वर्सेस लोकी देखने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। ये तो था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर बात करें एक्टर्स की एक्टिंग की, तो लोकी के रोल में अगर टॉम हिडलस्टोन को जज किया जाए तो ये उनकी तौहीन होगी। इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दिए एजेंट मोबियस, जिनका रोल प्ले किया है ओवन विल्सन ने, जो एक बहुत ही अच्छे और फेमस एक्टर हैं और इस रोल में भी वो बिल्कुल फिट बैठे हैं। बाकी के एक्टर्स ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है और सभी कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन इस एपिसोड में एक बात बहुत ही अजीब लगी कि टीवी एजेंट सभी को टाइम ट्रैवलिंग करने से रोकते हैं, पर खुद ही टाइम ट्रैवलिंग को वेपन की तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के कंटेंट के लिए स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ को सब्सक्राइब करना ना